18 महीने के डीए एरियर को लेकर के ना जाने कितने सारे न्यूज़ हमेशा टाइम टू टाइम आते रहते हैं। रोज़ लेटेस्ट न्यूज़ और पोस्ट बन करके आता है। और अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को पहले से फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ऑलरेडी हमने आपको अपने ईटीएच इंडिया के चैनल पे बताया हुआ है कि 18 महीने के डीए एरियर का क्या सच्चाई है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं और उस न्यूज़ की कटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 18 महीने का डीए एरियर मिल रहा है, इतना तय हो गया, ऐसे आपको मिलेगा। उसका एक्चुअल सच्चाई मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन ये न्यूज़ फिर से ट्रेंड कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक्चुअल चीज़ है क्या। और अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब चाहे वो एमएससीपी की बात हो, इस पर्स पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करना हो, उसको ऑपरेट करना हो, सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई हुई हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मेक श्योर है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए फिलहाल ये 18 मंथ्स का जो डीए एरियर है, इस पे जो न्यूज़ कटिंग्स हैं, एक बार उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। और जो भी 18 मंथ्स के डीए एरियर का न्यूज़ देता है, वहाँ पर यही कहा जाता है कि पेंशनर्स को एरियर कैसे मिलेगा वो समझ लीजिए। तो अब चलिए मैं आपको पूरा बता ही देता हूँ। देखिए, ये जो न्यूज़ आता है ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। 18 मंथ्स डीए एरियर्स 1.15 करोड़ कर्मचारियों के लिए बकाया एरियर पर 3 किस्तों का फॉर्मूला तय। केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए एरियर बकाया, ये तो हम सबको पता है, ये तो बिल्कुल सही है कि 18 मंथ्स का डीए एरियर जो है वो अभी बकाया है। इसको लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का यह बकाया डीए एरियर मिलने से तगड़ा लाभ होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सरकार ने कोरोना काल में कर्मचारियों का 18 महीने का डीए एरियर जो है वो रोक दिया था। ये कब का डीए एरियर है? कोरोना टाइम वाला, कोविड के टाइम पे जो ये एरियर आया होगा। ऐसे और भी न्यूज़ है, मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। इस टाइप के न्यूज़ आपको हमेशा मिलेंगे। चलिए, 18 महीने के डीए एरियर पर 3 किस्तों का फॉर्मूला तय किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला बहुत लाभदायक हो सकता है। कर्मचारियों का यह बकाया कोरोना काल के दौरान का रोका गया था। कोविड-19 के समय रोकी गई डीए की 3 किस्त अब मिलेगी। देखिए, ये जो ऐसे न्यूज़ और ब्लॉग पोस्ट वगैरह आते हैं और बहुत सारे इस पे वीडियोस भी बनते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये मानिए कि ये जो 18 महीने का डीए एरियर है, ये अभी आपको कभी नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 18 महीने का डीए एरियर है वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। ऑलरेडी इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि वो ये पैसा सरकारी कर्मचारी को, पेंशनर्स को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसका भी रीज़न उन्होंने क्लेरिफाई किया हुआ है कि ये पैसा जो है ऑलरेडी कोरोना काल का जो पैसा था कोविड का, ये सरकार से खर्च हो गया है। उनके पास ये पैसा अवेलेबल नहीं है, तो ये पैसा कभी भी वो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को नहीं देंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बारे में उन्होंने संसद में भी डिस्कशन किया है, संसद में भी इसके लिए घोषणा किया है कि ये नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर हमने पहले के वीडियोस में भी आपको ईटीएच इंडिया के चैनल पे एक बहुत ही क्लेरिफाई कर दिया था कि ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला। अब ऐसे वीडियोस हमें दोबारा इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी ऐसा हमारे नीचे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर 18 महीने का जो डीए एरियर है, ये क्या फिर से कोई फार्मूला तय हुआ है और ये 3 किस्त में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि न्यूज़ हमेशा ऐसा रोटेट होते रहता है, मार्केट में ऐसे न्यूज़ चलते रहते हैं, तो फिर ये ना एक तरीके का कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो हमेशा कोशिश तो हमेशा यही रही है हमारी कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी पहुंचाए। तो 18 मंथ्स के डीए एरियर को लेकर के आप बिल्कुल इस मोड में आ जाइए कि वो पैसा सरकार आपको देगी। बहुत ही रेयर केस है और मैं आपको बता दूं कि वो नहीं मिलेगा। उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट